current gets divided in parallel combination and adds up to same value after पैरेलल पहचानने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। कई स्टूडेंट्स पैरेलल का मतलब ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा है मैंने। अगर जिसने स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया, he will be able to identify which two resistors or three resistors are connected in series and which are connected in parallel. See, current, whatever current flows in here gets divided into three parts, right? Some current goes here, some current goes here, some current goes here. After crossing these three resistors, these three current values, whatever it is, suppose this is I1, this is I2, this is I3, here it was I. जो करंट यहाँ से पास होके यहाँ आएगा, इसको क्रॉस करने का फिर से ज्वाइन होके सेम करंट है, तब मैं बोलूंगा कि these three resistors are connected in series. ये डिस्टिंग्विश कराने के लिए आपको दो एग्जांपल बनाता हूं मैं। I'll draw two special cases. एक ये बनाया मैंने, R1, R2, R3, R4। करंट यहां से इन और यहां से आउट हो रहा है। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रेजिस्टर पैरेलल में लगे? R1, R2, R3, R4 में कौन से रेजिस्टर प्योरली पैरेलल में? सर प्योरली पैरेलल में R1 और R2 पैरेलल में लगे हैं सर। और सर R1 और R2 पैरेलल में नहीं है सर। R3 जो है वो R1, R2 और R4 के पैरेलल है। प्योरली पैरेलल से तो मान सकते हो R1 कॉम्बिनेशन के पैरेलल है, करेक्ट। यस सर, कॉम्बिनेशन के पैरेलल है। हाँ, बस वही दो प्योरली पैरेलल है। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? भाई यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो रहा था, इसमें तीन है, तो फिर ये तीनों में जब करंट डिवाइड हुआ तो ये तीनों पैरेलल क्यों ले? क्योंकि जब इनसे करंट निकला तो ये वाला करंट यहाँ नहीं था। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता, अब ये तीनों पैरेलल में, राइट? बिकॉज इससे जो करंट डिवाइड हुआ, इसमें गया, वो तीनों को क्रॉस करके फिर मिल गया, तभी मैं बोलता हूँ कि वो तीनों पैरेलल में है। अभी क्या हुआ, इससे निकला करंट ऐसा आया, ये वाला करंट यहाँ नहीं मिल रहा, मतलब ये पैरेलल में नहीं है। ये दोनों में जो करंट है जो आया, यहाँ जो डिवाइड हुआ वो इनके बाद यहाँ मिल गया, तो ये दोनों प्योरली पैरेलल। ठीक है, तो करंट गेट्स डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आइडेंटिटी है पैरेलल की, एंड एड्स अप टू सेम वैल्यू आफ्टर पासिंग थ्रू देम। अगर जो डिवाइड हुआ है वही उनसे पास होने का फिर से मैच कर जाए, मिल जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज वो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट किस रेशियो में डिवाइड होता है? करंट डिवाइड तो होता है, ये जैसे आई है, तीनों में डिवाइड होगा, I1, I2, I3, किस रेशियो में डिवाइड होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब बच्चे इसी में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सो करंट gets divided in parallel combination in the ratio of reciprocals of the resistance. Yes, current gets divided in parallel combination the ratio of reciprocal of the resistance. जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो रेजिस्टेंस वैल्यू हैं, उनके रेसिप्रोकल में डिवाइड होता है कौन? करंट।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द स्टेटमेंट मींस। यहां से एंटर किया 5 एम्पियर, उसके सामने दो रास्ते आए, एक में 3 ओम करंट था, एक करंट गया I1, इसमें कुछ करंट गया I2, बाद में फिर मिलके 5। तो ये एग्जांपल है। तो रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी रेशियो ऑफ I1 एंड I2? What is ratio of I1 and I2? What is I1 is to I2? क्या होगा I1 is to I2? सर I1 is to I2 होगा R1 1 by R1 is to 1 by R2। 1 by 3 is to 1 by 2। अब इसी को 6 से अच्छा मल्टीप्लाई करो अच्छा तो 2 is to सर 3। मैंने देखा नहीं था वो तो ओम ये वाला। 3 है, तो फिर तूने कैसे बता दिया? ये तो सर बराबर बोला मेरे तूने। अच्छा, सर मैं वैल्यू आज नहीं मेरे देखा को तू वो उसकी। डायग्राम ही तो नहीं दिख रहा था ना, मैं आपको देखा, मैं यहाँ पर वो लिख रहा था कि कैसे ओके ओके वो समझा। आप जो लिखे तो दिखा ही नहीं डायग्राम। ओके 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 समझा समझा। तो यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ 2 ओम है। So current gets divided in the ratio of the reciprocals. So 1 by 3 is to 1 by 2. So 1 by 3 is to 1 by 2 रेशियो में डिवाइड होगा। इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करता तो 6 by 3 is to 6 by 2 is 3. So 2 is to 3 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो करंट जो इनमें डिवाइड होगा वो 2 is to 3 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 2 is to 3 मतलब 2/5 ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 5 एम्पियर इन कर रहा था, ये इससे जाएगा, इससे 2/5 ऑफ टोटल जाएगा और बचा हुआ 3/5 ऑफ टोटल नीचे से जाएगा। सो उससे जाएगा 2 एम्पियर, इससे जाएगा 3 एम्पियर। सो करंट पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 2 एम्पियर एंड करंट पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 2 ओम रेजिस्टर इज 3 एम्पियर। क्लियर? समझाना? एक एग्जांपल दूंगा और आपको बताना है आंसर। एक एग्जांपल इसी पॉइंट पे, यहां से गया 12 एम्पियर, ये 3 रेजिस्टर सामने मिले आपको, 3 के, चलो टाइम पास के लिए 4 कर देते हैं, चारों पैरेलल में, ठीक है। ये 2 ओम है, 2 ओम है, 6 ओम है और कितना हो गया 2 2 ओम 2 ओम 6 ओम 8 ओम। बताओ करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? कितना कितना करंट किस में जाएगा? इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। ज्यादा टाइम मत लेना, आज मुझे टॉपिक क्लोज करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हेलो? यस सर। हाँ, मुझे लगा आवाज ही नहीं जा रही है। फटाफट बताओ कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? सर आंसर आ गया मेरा। सर रेशियो होगा सर कितना है? 12 12 4 3। 12:12:4:3 is यस आंसर। सर यही है। तो किस रेशियो में करंट डिवाइड होगा? करंट डिवाइड होगा, इसमें जो जाएगा वो 1/2:1/2:1/6:1/8 रेशियो। दैट इज एज गुड एज 24 से मल्टीप्लाई कर दो 12:12:4:3। दैट मीन्स इसमें ऊपर वाले में कितना जाएगा 12 बाय टोटल, सबसे ऊपर वाले में 12 बाय टोटल कितना हो 24 28 31, 12 बाय 31 ऑफ 12 एम्पियर। सेकेंड में कितना जाएगा 12 बाय टोटल ऑफ 12 एम्पियर। थर्ड में कितना जाएगा 4 बाय 31 ऑफ 12 एम्पियर। लास्ट वाले में कितना जाएगा 3 बाय 31 ऑफ 12 एम्पियर।
ये आंसर है। 12:12:4:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब देखना ही नहीं पड़ता इधर क्या वोल्टेज क्या करंट, सीधा पता चल जाएगा किस रेशियो में डिवाइड होगा। सो 12:12:4:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो 12/31 12/31 into 12 ये हो गया 12/31 into 12, 4/31 into 12, 3/31 into 12 is current through each of them. ओके चल अब अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इससे भी बड़ी पहचान आइडेंटिटी जो है वो ये है, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor connected in parallel is same. Potential difference across each resistor connected in parallel is same. कोई भी रेजिस्टर पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ। ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, जो आपने वोल्टेज है समझो आपने ये लगाया 10 वोल्ट का सेल, इसका मतलब है यहां से 1 कूलम चार्ज निकलेगा 10 जूल एनर्जी लेके, चाहे तो यहां से यहां आ जाए वही वर्क डन होगा, चाहे तो यहां से ऐसे आ जाए वही वर्क डन होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए सर वोल्टेज बटेगा नहीं, सॉरी बटेगा सिर्फ दोनों रास्ते से भी तो जा सकते कि एक से आधा आधा होके चला गया। हाँ तो बेटा वही तो है, ये आपके घर आपका घर है, आपके घर वालों ने 100 रुपए दिया बेटा जाओ खर्च करके आओ, तो आप यहाँ से निकलोगे, रास्ता चेंज नहीं करना है आपको, यहाँ से घर जाना है, तो आप या तो इधर से आओगे या तो इधर से आओगे। इन बोथ द केसेस यू विल हैव टू स्पेंड 100 रुपीज। तो आप कैसे, आप आओगे ही या तो इधर से या तो इधर से, दोनों रास्ते से आप कैसे आ सकते हो? आप वो हो जो 1 कूलम है, तो 1 कूलम को जो चार्ज मिला है, जो सर एनर्जी मिली है वो 100 जूल्स है समझो, तो वो यहां से चल के जब लौट के यहाँ पे आएगा तो 100 जूल्स एनर्जी उसको खर्च करनी, तो भाई या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा, दोनों रास्ते से तो जा ही नहीं सकता ना बट के। रिमेंबर करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, ये बहुत बड़ी पहचान है पैरेलल की। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सी अब मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूं, ठीक है। इफ रिकॉल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, आई कैन कॉल दिस एज 0 एंड दिस एज 10, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस 10 का रहना चाहिए, तो इसको 0 लिख दिया मैंने, इसको 10 लिख दिया, आपको चलेगा? यस सर। यस सर। तो 10 10 10 10 यहाँ सब जगह 10 10 10, क्योंकि कम कहाँ होगा 10 10 10 10, जब तक रेजिस्टर नहीं आएगा सब जगह सेम 10, ठीक। यहाँ से 10 10 10 यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेके सबका पोटेंशियल सेम है 10। ये 0 तो 0 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 0। अब देखो इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस दिख रहा है, 10। इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना है? अरे ये 10 है ये 0, तो डिफरेंस कितना हुआ सर 10 और इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना है? 10। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आ रहा है समझ में? यस सर। यस तो प्लीज बिल्कुल भूलो मत, पैरेलल में वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होता है। चलो अब चलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो व्हाट डज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंप्लाइज? यहाँ पे 3 रेजिस्टर आपने पैरेलल में लगा रखे, R1 R2 R3 R3 राइट, और लगाया आपने एक सेल, वोल्टेज है V
करंट है I, ये डिवाइड हो गया I1, I2, I3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से डिनोट करेंगे जो वही वोल्टेज V वोल्ट से वही करंट I ड्रॉ करे। ये तीनों रेजिस्टर मिलके इस वोल्टेज से जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये अकेला रेजिस्टर वही वोल्टेज से वही करंट ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझा? सर हम लोग मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे कि सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम ही रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? बेटा मैथमेटिकली आप क्या करोगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दो पॉइंट्स, इसीलिए मैं सर मैं ये बोल रहा था कि सर मैथ से यू कैन नॉट डू दिस। मेरे को लगा कि सर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउ मतलब that voltage in a parallel combination remains constant, what is resistor? तो सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगर कहीं किसी ने प्रूफ लिखा भी है तो वो टोटली, वही तो मैं बता रहा, अगर कहीं किसी ने लिखा हुआ है कि प्रूफ उसका, तो वो आपको फेक किया है, उसने गोल गोल घुमा के कुछ तो लिख दिया होगा। मैं बताता हूँ ना कैसे लिखा होगा, मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपके बाद में समझा दूंगा, बट वो गलत है, दैट इज नॉट प्रूफ। ठीक है, मैं क्वेश्चन के हेल्प से दिखाऊंगा आपको कैसे किया है। तो दिखाई देता हूँ कैसे किया होगा, मालूम है? ऐसे ये करंट लिया होगा, मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रूफ। मतलब ये टोटली इलॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम, समझो 6 एम्पियर करंट में भेजा यहाँ से। तो बताओ इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? सर इसमें कितना जाएगा? अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे अभी तो सीखा है। अच्छा हाँ सर, 1 ओम वाले में सर 1 जाएगा, 2 ओम वाले में 2 जाएगा, 3 ओम वाले में 3 जाएगा। कर दी गड़बड़, सुन बहुत जल्दी गड़बड़ कर देता, तू ओवर कॉन्फिडेंट जाता है। 1/1 1/2 1/2 1/3 है। अच्छा हाँ, तो 6:3:2, तो 6/11 of 6, तो इसमें 36/11 जाएगा, और इसमें 3/11 of 6 जाएगा, तो 18/11 जाएगा, और इसमें 2/11 of 6 जाएगा, तो इसमें 22/11 जाएगा। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I इंटू आर किया तो 36/11। इसमें कितना हो गया? 18/11 इंटू 36/11। इसमें कितना हो गया? 22 कैसे हो गया? 2/11 of 6 था ना, 12/11 of 3, तो 36/11। तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो किसी ने आपको ऐसा लिख के दिखा दिया ना, तो ये वेरीफाई किया है आपने, राइट? दिस इज नॉट प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है, ये डेफिनेशन से आता है कि वोल्टेज सारे रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं पैरेलल में, उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो दिस इज नॉट प्रूफ, दिस इज एक्चुअली जस्ट वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉ, राइट? तो ये एक एग्जांपल था जिसमें आपने इस लॉ को वेरीफाई किया, इसको प्रूफ नहीं माना जाए, राइट? प्रूफ कम्स फ्रॉम मतलब कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंसेस वर्क डन एंड मूविंग यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से यहाँ लाने में चाहे तो ऐसे आ जाए, चाहे तो ऐसे आ जाए, चाहे तो ऐसे आ जाए, वर्क डन सेम ही होने वाला है, बी। ये तो समझ आ गया। तीनों रास्ते में और कुछ है नहीं, तो वही मिलेगा। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये करंट I आया, ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, तो नेचुरली I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। जो टोटल करंट I है, दैट इटसेल्फ splits into 3 currents, I1, I2 and I3. तो I is naturally I is equal to I1 plus I2 plus I3. अच्छा, what is potential drop across this resistor? V. What is potential drop across this resistor? V. What is potential drop across this resistor? V. तो ohms law लगाऊं अगर, तो यहाँ पे क्या बनेगा? V is equal to इसके across I1 R1, इस पे I2 R2, इस पे I3 R3,
तो I1 का वैल्यू हो गया V बाय R1 ओम्स लॉ से। I2 का वैल्यू कितना हो गया V बाय R2 ओम्स लॉ से। I3 का वैल्यू कितना हो गया V बाय R3 ओम्स लॉ से। I1 I2 I3 का वैल्यू आ गया V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3। अब I कितना हो गया यहाँ से देखो V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I कितना हो गया V बाय R इक्विवेलेंट, तो V बाय R इक्विवेलेंट। नाउ डिवाइड ईच टर्म बाय V, तो 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R. So 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So equivalent resistance for resistors connected in parallel is given by formula 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये है हमारा आंसर। ओके ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिखते हैं दो चार, या पॉइंट ही समझ लो, फिफ्थ पॉइंट ही है मेरी तरफ से। दो रेजिस्टर लगाता मैं R1 और R2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है मेरे लिए, मुझे बहुत काम आता है, सबको काम आएगा। R1 और R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। एलसीएम लेके देखो क्या मिलता है। एलसीएम लेके देखो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज R1 R2 एलसीएम हुआ R2 प्लस R1 R2 प्लस R, तो R equivalent is R1 R2 upon R1 plus R2. So equivalent resistance for two resistors connected in parallel, ये शॉर्टकट है, आपको बाय हार्ट रखना R1 R2 upon R1 plus R2। वहां पे आपको कोई फॉर्मूला ना अप्लाई करना पड़े, सीधा आप मेरे को आंसर बताओ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एग्जांपल, suppose there is 2 ohm and 3 ohm connected in parallel, so what is equivalent resistance? आपको बोलना 2 3 6 upon 2 plus 3, 6 by 5। तो ये शॉर्टकट के जैसे याद करना। वहां पे आप एलसीएम लेते मत बैठना, सर रुको मैं एलसीएम लेता हूँ 1 by 2 plus 1 by 3 फिर 5 by 6 फिर उल्टा करो 6 by 5, वो नहीं करना है, सीधा R1 R2 upon R1 plus R2। ठीक है, समझा? तो ये शॉर्टकट याद रखना आपको। Yes, sir. एक और शॉर्टकट बहुत काम आता है। n रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, n resistors are connected in parallel, R n times R connected in parallel। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? The product of resistances of all resistors. सर इसका सर आंसर Rn प्लस टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंसेस होगा ना सर? अच्छा ये आएगा R by N। R by N, हाँ R by N है। अगर 6 ओम के 4 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 6 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 6 by 4 3 by 2। 6 by 4 1.5 ओम इज आंसर। सो 4 रेजिस्टेंस 6 ओम ईच के लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका 6 by 4 दैट इज 1.5 ओम। अगर 10 10 के 10 लगे हैं, ऐसे 10 10 के 10 लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 10 10 के 10 लगे हुए हैं, ऐसे 10 रेजिस्टर्स हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, अरे फॉर्मूला डालो ना। 10 10 ओम के 10 रेजिस्टर्स है, तो 10 upon 10 1 ओम हो गया। समझा? So this is one of important points, huh? Now, Yes, sir. next one, last important point.
equivalent resistance in parallel is lesser than lowest one। ये एक स्टेटमेंट है। मतलब क्या, जैसे आपने हजार के रेजिस्टर लगाए ना, हजार और उसके साथ एक 1 ओम का लगा दिया, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो 1 से भी कम आएगा। सो दिस इज लास्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेसर कैसे कम आएगा सर? लोएस्ट। ठीक है, वो करके देखो, आप फॉर्मूले में डाल के देखो 1000 to 1000। ठीक है।